ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से लगेगा कोविड का टीका। पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए बिलासपुर जिले को मिला देश में पहला स्थान। और राज्य शासन ने 5 निगम आयुक्तों सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोविड का टीका लगना शुरू हो जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां भी हैं, उन्हें भी कोविड टीका 1 मार्च से लगना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह टीका 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों में लगाए जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को खुद वहन करनी होगी। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण के सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में राज्यों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के 10 दल तैनात किए हैं। 3 सदस्यों के प्रत्येक दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। ये दल महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। हाल ही में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने में ये दल राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे। केंद्र ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन को पत्र भी लिखा है। पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रशासन को संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए आक्रामक उपाय करने और आरटीपीसीआर जांच में तेजी लाने पर ध्यान देने को कहा है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित जिलों में जांच बढ़ाने तथा आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट पर समुचित ध्यान देने की सलाह दी गई है। केंद्र ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को याद दिलाया है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए खासतौर से कुछ देशों में वायरस के नए रूप सामने आने के मद्देनजर कड़े उपाय लागू करने में कोताही न बरती जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों से भी आग्रह किया है कि इन उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों को संबंधित सचिवालय में विचार विमर्श के लिए समय दें। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के सभी सतर्कतामूलक उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली, मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी जिलों के कलेक्टरों को सतर्क किया जाए। एयरपोर्ट और राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष रूप से महाराष्ट्र से लगी राज्य की सीमा पर टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमण टेस्टिंग की सुचारू व्यवस्था की जाए। साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनसे जुर्माने की राशि वसूली जाए। राजनांदगांव जिले में महाराष्ट्र सीमा से आने वाले लोगों के परीक्षण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये स्वास्थ्यकर्मी यात्री बसों और निजी वाहनों में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौक चौराहों में अनाउंसमेंट कराकर लोगों को मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने और समय समय पर हाथों को धोने के लिए जागरूक किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर टेम्परेचर जांच की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों के पालन से राज्य में अब तक कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए अन्य राज्यों से विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था करने के निर्देश सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन आज तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी है। इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। गौरतलब है कि यह अनुपूरक बजट 505 करोड़ रुपए का है। इसे कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पेश किया था। इससे पहले आज राज्य विधानसभा में शराब बिक्री के मुद्दे को लेकर काफी शोर शराबा हुआ। भाजपा सदस्य नारायण चंदेल ने शराब से हुई बिक्री की राशि प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से कथित तौर पर जमा नहीं कराने के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि महासमुंद में 5.25 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं कराई गई है। श्री लखमा ने कहा कि यह राशि वर्ष 2018-19 की है, जो यस बैंक प्रबंधन की कथित गड़बड़ी की वजह से जमा नहीं हो सकी। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले ने देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर जिले को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया। बिलासपुर के कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के राज्य नोडल अधिकारी जी.के. निर्माण को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी भी पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए किसानों और बिलासपुर जिला प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिलासपुर जिले ने किसानों के आधार प्रमाणीकरण और उन्हें लाभान्वित करने के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। जिले में 9,300 से अधिक किसानों का आधार प्रमाणीकरण कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया गया है। राज्य शासन ने 5 निगम कमिश्नरों सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार आशुतोष चतुर्वेदी राजनांदगांव नगर निगम के नए आयुक्त होंगे। वहीं प्रभाकर पांडेय को अंबिकापुर, अजय कुमार त्रिपाठी को बिलासपुर और मनीष मिश्रा को धमतरी का नया निगम आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह राजनांदगांव के निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक को संयुक्त कलेक्टर धमतरी, दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत वर्मा को कवर्धा संयुक्त कलेक्टर, आशीष कुमार टिकरिया को राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और हरीश मंडावी को दुर्ग का नया निगम आयुक्त बनाया गया है। नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि डीआरजी के जवान गश्त पर निकले हुए थे, तभी माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया। ये मुठभेड़ महाराष्ट्र सीमा के पास हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के अकाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए बारूदी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान भी घायल हो गया। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए नारायणपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा एक बुजुर्ग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। माओवादियों ने माड़गादम में इस घटना को अंजाम दिया। वहीं दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित एक महिला माओवादी ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस महिला माओवादी ने बीते 19 फरवरी को आत्मसमर्पण किया था। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने आरोप लगाया है कि आत्मसमर्पित इस महिला की हत्या की गई है। दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में 3 से 12 मार्च तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला प्रशासन द्वारा रैली से संबंधित लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी जिलों से 40,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है।
लगभग 40,000 पूरे भर्ती रैली में सम्मिलित होंगे। इसके लिए पूरा शेड्यूल बना है और जो अभ्यर्थी है उनको किस दिन यहाँ पे उपस्थित होना है उसकी सूचना निश्चित की जा चुकी है। सभी अभ्यर्थियों को उनके निर्धारित दिवस के मध्यरात्रि में यहाँ उपस्थित होना है और उसके पश्चात जो भारतीय इंडियन आर्मी है उनके जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप फिजिकल और मेडिकल का टेस्ट किया जाएगा। इसके पश्चात परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो अभ्यर्थी है उनका चयन किया जाएगा। इस पूरे भर्ती के लिए जिला स्तर पे जो आवश्यक तैयारी है वो प्रारंभ की जा चुकी है और अपने अंतिम चरण में है। इसके लिए नोडल ऑफिसर, सहायक नोडल ऑफिसर, बच्चों के लिए आवास की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था और उनको मिनिमम दर पे खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन ने थल सेना के साथ मिलकर प्रतिभागियों के ठहरने और रेलवे बस स्टैंड से आने जाने के लिए निःशुल्क सिटी बसों की व्यवस्था की है। भर्ती रैली से संबंधित जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर दुर्ग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसका संपर्क नंबर 078823200001 है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारी शक्ति को वे संबोधित करेंगे। इस संबंध में प्रदेश की महिलाएं आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-243-0501, 502 और 503 पर कल और परसों यानी 25 और 26 फरवरी तक दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकती हैं। लोकवाणी का प्रसारण 14 मार्च को होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। देश को खिलौना निर्माण का केंद्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को और बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में शिक्षकों की भूख हड़ताल के बाद प्रशासन ने वहां के विकासखंड शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया है। कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में सेंदुरगढ़ के पास कल देर शाम बारातियों से भरे एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ अन्य लोग घायल हो गए। कोरबा में एसईसीएल के लापता 2 युवकों में से एक युवक की लाश राताखार के पास नहर में एक कार में फंसी हुई मिली है। वहीं एक अन्य युवक का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महासमुंद जिले के सरायपाल इलाके में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है। कुछ हाथी तुमगांव क्षेत्र में भी देखे गए हैं। वनकर्मियों ने लोगों को जंगली हाथियों से सजग रहने को कहा है। और राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने बस स्टैंड के पास गांजा बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी महाराष्ट्र के गोंदिया के रहने वाले हैं। इनके पास से 1536 किलो गांजा बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से लगेगा कोविड का टीका। पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए बिलासपुर जिले को मिला देश में पहला स्थान। और राज्य शासन ने 5 निगम आयुक्तों सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।